सुप्रताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने संस्कृत मित्रों के लिए लेकर आई हूँ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट 4। आप हमारे वीडियो में जाकर पिछली प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल संस्कृत मित्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और आप सभी की सुविधा के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मटेरियल उपलब्ध करा दिए जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है, क्रियांतराकांक्षा नुत्थापकतावच्छेद रूपवत्वेनाभि धीयमानो भवति। तो इसका आंसर होगा साध्य क्रिया। क्रिया के अनंतर आकांक्षा का उत्थापक अवच्छेदक साध्य क्रिया का अधीयमान होता है। अगला प्रश्न है, धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यंग इति सूत्रेण कस्मिन् अर्थे यंग प्रत्यय स्यात्। तो इसका आंसर होगा पौनः पुण्ये भ्रीशार्थे च। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग इति सूत्रेण पौनः पुण्ये भ्रीशार्थे च अर्थे यंग प्रत्यय स्यात्। अर्थात क्रिया का बार बार होना या अधिक होना, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए ऐसी धातु से जिसमें एक ही स्वर है तथा जिसके आदि में व्यंजन है, यंग प्रत्यय होता है। भू धातु जो एकाच और हलादि है, उससे क्रिया समभिहार में यंग प्रत्यय होकर, कौन सा प्रत्यय होकर? यंग प्रत्यय होकर संयंगों से द्वित्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूधन अ शप धन अन्ति इति स्थिति द्वयो अकारयोः केन सूत्रेण किम भवति। तो इसका आंसर होगा अतो गुणे इत्यनेन पररूपत्वम्। अतो गुणे इत्यनेन पररूपत्वम्। भूधन अ शप इति स्थितयो द्वयो आकारयोः अतो गुणे इत्यनेन पररूपत्वम् भवति। यहाँ पर प्रथम पुरुष के बहुवचन में भूधन जी, क्या? भूधन जी। इस अवस्था में पूर्ववत शप गुण और अवादेश हुए। प्रत्यय के अवयव झ को अंत आदेश होकर भवधन अंति यह दशा हुई। इसमें अतो गुणे सूत्र से शप के आकार और अंति के आकार को पररूप एकादेश होने पर भवंती रूप सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एकवचने रूपम स्यात्। सर्व शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप जो होगा वो सर्वस्मिन होगा। तो आप लोग सर्व शब्द का रूप देख लीजिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है जो एग्जाम में हमेशा आता है। अगला प्रश्न है, जन्मे जयः इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। तो इसमें प्रत्यय है खश प्रत्यय। जन्मे जय में खश प्रत्यय है। जन्मेज से खश प्रत्यय होकर जन्मेज धन खश हुआ, तब खश में ख शेष बचता है। जन्मेज ख हुआ, अब ख को
यह होकर जन्मे जय रूप बना, जन्मे जय बना। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए। द्रोणो ब्रीहि वाक्ये प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः कतमः अंशः प्रयोग हेतु। तो इसका आंसर होगा प्रथमः। द्रोणो ब्रीहि, इस वाक्य में द्रोणो ब्रीहि में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, रजकाय वस्त्रम ददाति ये अशुद्ध है, रजकम वस्त्रम ददाति ये भी अशुद्ध है, रजके वस्त्रम ददाति ये भी अशुद्ध है, रजकस्य वस्त्रम ददाति ये शुद्ध है। क्योंकि जब कोई वस्तु दे कर ली जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाए तो चतुर्थी विभक्ति ही होगी, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति। अगला प्रश्न है, सुह पूजायाम इति विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रयोजनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा शत्वाभाव विधानम। सुपूजायाम इति शत्वाभाव विधानम विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रयोजनम अस्ति। सु शब्द की पूजा अर्थात प्रशंसा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अगला है, दीर्घ सक्थः इति पदे समासो अस्ति। तो इसमें बहुव्रीहि समास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए कि दीर्घ सत्था में बहुव्रीहि समास है। इसका लौकिक विग्रह है दीर्घे सक्थनि यस्यास तथा अलौकिक विग्रह दीर्घ औ शक्ति औ होगा। अगला प्रश्न है, इष्टु न इष्टुः सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो अधिस धन ठाता, इष्टुना इष्टु सूत्रानुसारेण अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेदः अधिस धन ठाता अस्ति, यही वाला होगा। इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र के अनुसार सकार तथा त वर्ग का शकार तथा ट वर्ग से योग होने पर सकार को शकार और त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है, इसलिए अधिस धन ठाता सही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे है, नमो नमो ह्रस्वादचि नुमुर्नित्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका उदाहरण है संच्युतः। नमो ह्रस्वादचि डमुनु मुड़ः नित्यम इति सूत्रस्य उदाहरणं संयुच्यतः अस्ति। अर्थात प्रकृति सूत्र से यदि ह्रस्व स्वर के बाद नम और अंग ड़ और न हो तो न ड़ और न के बाद कोई भी अच स्वर हो तो अच को नित्य डमुट ड्यूट रुट नुट का आगम होता है। सन्च्युतः बराबर संधन अच्युतः। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला मैं बताती हूँ, प्रश्न है, मनुस्मृत्यनुसारम समुचितम अस्ति। तो आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति ये समुचित है। मनुस्मृति के अनुसार आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति यह कथन समुचित है, अर्थात आचार्य परमात्मा की मूर्ति है, पिता ब्रह्म की मूर्ति है। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृते व्यवहाराध्याये प्रकरणानां समुचितम क्रमो अस्ति। तो इसका समुचित क्रम होगा
ऋणादान उपनिधि साक्षी लेख्य दिव्य दाय विभाग सीमा विवाद प्रकरणम। याज्ञवल्क्य स्मृते व्यवहाराध्याये प्रकरणानां ऋणादान उपनिधि साक्षी लेख्य दिव्य दाय विभाग सीमा विवाद प्रकरण समुचित क्रमो अस्ति। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति के अनंतर द्वितीय महत्वपूर्ण स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है मनुस्मृते प्राचीनतमः टीकाकारो अस्ति। तो ये है मेघातिथि। मेघातिथि मनुस्मृति के प्राचीन टीकाकार हैं। उन्होंने मनुस्मृति पर मनुभाष्य नामक एक विशद टीका लिखी है। अगला प्रश्न है अतीतोपनय संस्कार कालस्य का संज्ञा भवति। तो इसका आंसर होगा व्रात्य संज्ञा। अतीतोपनय संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार की परम अवधि बीत जाने पर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण के पुरुष सावित्री से भ्रष्ट होकर व्रात्य नामधारी हो जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों में निंदा पाते हैं। ये अपवित्र पुरुष जब तक प्रायश्चित करके शुद्ध नहीं होते तब तक इनसे वेदाध्ययन आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृत्यो अध्याय क्रमो वर्तते। तो आचार विचार प्रायश्चिताध्याया। याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्याय क्रम इस प्रकार है। आचार विचार प्रायश्चित। विचाराध्याय को व्यवहार अध्याय भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें अध्यायों की संख्या 25 है। फिर अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलकस्य मतानुसारम वेदानां रचना कालः अस्ति। तो इसका आंसर होगा 6 ईसा पूर्वम। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का रचना काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है आश्रम व्यवस्थायां वानप्रस्थाश्रम केना पर नामनापि कथ्यते। तो इसका आंसर होगा वैखानसः। आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम का अपर नाम वैखानस है। दधना जुहोति इत्यत्र विधिरस्ति। तो इसका आंसर होगा विनियोग विधि। दधना जुहोति विनियोग विधि विधि अस्ति। विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि अंगों के साथ संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। उदाहरण है इसका दधना जुहोति। दधना जुहोति का अर्थ दधना होम भावेत अर्थात दधि के द्वारा होम का संपादन होता है। जिस विधि द्वारा अंग गौड़ शेष और प्रधान मुख्य शेषी के उपकार कोपकार्य रूपी संबंध का ज्ञान होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं। यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु को अर्वाचीनतमः। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंदः। यजुर्वेदस्य भाष्यकारेषु कारकेषु स्वामी दयानंदः अर्वाचीनतमः अस्ति अर्थात यजुर्वेद के अर्वाचीन भाष्यकार स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माने जाते हैं। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की संस्कृत और हिंदी में व्याख्या की। ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 के सूक्त 80 तक ही कर सके। असामयिक निधन से ऋग्वेद भाष्य पूरा नहीं हो सका। अगला प्रश्न है ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य रचयिता महर्षि बादरायणः। ब्रह्मसूत्र के रचयिता आचार्य बादरायण हैं। बादरायण ने वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसमें 4 अध्याय 16 पाद तथा 192 अधिकरण व 555 सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र तथा शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अशोकस्य गिरनार
अशोकस्य गिरनार अभिलेखानां संदर्भे समुचित कथनम् अस्ति। तो इसका होगा बी और डी। अभिलेखानां भाषा प्राकृतम पाली अस्ति, ये सही है, ये सही है। और अभिलेखानां लिपि ब्राह्मी अस्ति, ये सही है। अशोकस्य गिरनार अभिलेखानां संदर्भे समुचितं कथनम् अभिलेखानां भाषा प्राकृतं पाली अस्ति, अभिलेखानां लिपि ब्राह्मी अस्ति। अर्थात अशोक के गिरनार अभिलेख के संदर्भ में समुचित उचित कथन है अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली तथा लिपि ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है, सहबाजगढ़ी अभिलेखः कस्या लिप्या लिखितो वर्तते खरोष्ठी लिप्याम। सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं शिलालेखों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वर्णानाम उच्चारणम कुत्र विक्ष्यते। तो इसका आंसर होगा शिक्षायाम। वर्णानाम उच्चारणम शिक्षायाम विक्ष्यते। वर्णों का उच्चारण ही शिक्षा ग्रंथ का विषय है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा नासिका और व्याकरण वेद के मुख के समान है। जैसे हस्तादि शरीरंग शरीर के उपकारक हैं, हस्तादि के होने से व्यक्ति कर्म करने में समर्थ हो पाता है, वैसे ही वेदांग भी वेद के उपकारक है। वेदांग को जानने वाला विद्वान ही वेदार्थ करने में समर्थ हो सकता है। अग्नि सूक्तस्य एक एक ऋषि कह। तो इसका आंसर होगा मधुच्छंदा। अग्नि सूक्त के ऋषि मधुच्छंदा हैं। ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेदीय देवताओं में अग्नि दूसरा सबसे प्रभावशाली देवता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिषम आगृत्य वेदानाम कालम विक्रम पूर्व चतुः सहस्त्र वर्ष निर्धारितवान। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कृतिका नक्षत्र को लेकर वेदों का रचना काल 6000 ईस्वी से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, सत्यम बृहदृत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति मंत्रांशो अयम कस्मिन वेदे विद्यते। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेदे। यह मंत्रांश अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिताया पद पाठकारो निम्नलिखितेषु को अस्ति। तो इसका आंसर होगा शाकल्य। ऋग्वेद संहिता के पद पाठकार शाकल्य ऋषि हैं, जबकि निरुक्तकार आचार्य यास्क हैं। शाकल्यः प्रथमस्तेषा तस्मादन्यो रथितरः वाष्कलिश्च भारद्वाज इति शाखा प्रवर्तकः। अर्थात शाकल्य ऋग्वेद के पद पाठ करता है। ब्रह्मांड पुराण में इनको प्रथम शाखा प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्गेण कस्मिन् ग्रंथे टीका लिखिता। तो इसका आंसर होगा निरुक्ते। दुर्गेण यानी आचार्य दुर्गाचार्य ने निरुक्त ग्रंथ पर टीका लिखी। इन्होंने अपनी टीका में निरुक्त चतुर्दश प्रभेदम कहा है। अभिप्राय यह है कि यास्क सहित कुल 14 निरुक्तकार हैं। निरुक्त यास्क आचार्य यास्क कृत रचित ग्रंथ है। 6 वेदांगों में निरुक्त का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक महोदयानुसारम ऋग्वेदस्य रचनाकालो अस्ति 4000 ईस्वी पूर्वतः 2500 ईस्वी पूर्व पर्यंतम।
बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कतिविधा ऋचः, तो इसका आंसर होगा त्रिविधा। ऋचा अर्चयन्ते अनेन देवा ऋक् अर्चनी भवति निरुक्तः। सूक्तों को ऋचाओं में विभक्त किया गया है। ऋचा 3 प्रकार की हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यस्मिन् वाक्ये विधि वर्तते, तो इसका आंसर होगा उत्पत्ति विधि अधिकार विधिश्च। उद्भिजा यजेत पशुकामः इत्यस्मिन् वाक्ये उत्पत्ति विधि अधिकार विधिश्च। उद्भिजा यजेत पशुकामः, इस वाक्य में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों है। जहाँ एक ही वाक्य से फल अथवा स्वामित्व तथा कर्म स्वरूप दोनों की बोधक अधिकार एवं उत्पत्ति दोनों विधियां माननी पड़ती हैं। जैसे उद्भिजा यजेत पशु कामः में पशु काम पद से पशु फल का संबंध भी ज्ञात होने से अधिकार विधित्व है, साथ ही यजेत से कर्म स्वरूप मात्र का भी ज्ञान होता है, अतः उत्पत्ति विधि भी है। अगला प्रश्न है, सुलभ सूत्राणि कस्य वेदांगस्य भागा सन्ति, तो इसका आंसर है कल्पस्य। सुलभ सूत्र कल्प वेदांग का भाग है। कल्प वेदांग के 4 भाग होते हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सुलभ सूत्र। और वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगला प्रश्न है, वेदेषु सुशिप्रः कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति, तो इसका आंसर है इंद्रस्य। तो वेदों में सुशिप्र जो है वो इंद्र देवता का विशेषण है। हमें पता है कि इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इनकी गणना की जाती है। 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उनका स्तवन प्राप्त होता है। यह ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता हैं। इंद्र को अग्नि का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यज्ञवेदी अग्नि का सामीप्य प्रकट होता है। इंद्र के लिए एक विशेषण अंशुजीत, मैं इसको लिख देती हूँ। एक मिनट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहें तो लिख लें कि इंद्र के लिए एक और विशेषण अंशुजीत यानी पानी को जीतने वाला संबोधन भी आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए, इंद्र के लिए है। अगला प्रश्न है, निपातस्य भेदत्वेन अयम स्वीकृतः नास्ति, तो संगहार्थीय जो है ये निपात का भेद नहीं है, इसके बारे में बता देती हूँ। निपात के भेदों में संग्रहार्थक निपात को नहीं स्वीकार किया गया है। यास्ककृत निरुक्त में सामान्यतः 3 प्रकार के निपात बतलाए गए हैं। कौन कौन से? उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पद पूर्णार्थक। जो उपमार्थक होता है जो सादृश्य अर्थ को प्रकट करता है। कर्मोपसंग्रहार्थक अनेक अर्थों के संग्राहक या समुच्चायक होते हैं। और पद पूर्णार्थक जो केवल पद या वाक्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सामवेदस्य पूर्वार्चिकस्य प्रथम कांडस्य नाम किम? आग्नेय कांडम। तो सामवेद के पूर्वार्चिक के प्रथम कांड का नाम आग्नेय कांड है। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जो पूर्वार्चिक है उसमें 4 कांड हैं, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, अरण्य। इसमें 6 अध्याय हैं। अध्यायों के अनुसार कांडों को बांटा गया है। अध्याय 1 को आग्नेय कांड, अध्याय 2 और 4 को ऐन्द्र कांड, अध्याय 5 को पवमान कांड तथा अध्याय 6 को अरण्य कांड और परिशिष्ट को महानामनी आर्चिक माना जाता है। तो
यहाँ पे हमें याद रखना है कि सामवेद के जो पूर्वार्चिक का प्रथम कांड है उसका नाम है आग्नेय कांड। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो इसका नाम है सांख्य योग। महाभारत के भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। विभूति योग जो है, जो ये विभूति योग है, ये भी बहुत बार पूछता है, ये 10वां है। और अक्षर ब्रह्म योग ये 8वां है। और ज्ञान विज्ञान योग जो है ये 7वां है। तो आपको 18 अध्याय के नाम याद होने चाहिए। सांख्य दर्शन प्रमाणम न मनुते, तो इसका आंसर होगा उपमानम। सांख्य दर्शन उपमान प्रमाण को नहीं मानता। सांख्य दर्शन मुख्यतः 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। उपमान प्रमाण की गणना न्याय वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत की जाती है। न्याय वैशेषिक दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अर्हत इत्यत्र प्रातिपादक दर्शनमस्ति जैन दर्शन। जैन धर्म में सर्वज्ञ, राग द्वेष के विजयी, यथास्थितार्थवादी तथा सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुषों की संज्ञा अर्हत है। सर्वज्ञोजित रागादि दोष वस्त्रैर्लोक्य पूजितः यथा स्थितार्थवादी च देवो अर्हत परमेश्वरः। अर्हत लोगों के द्वारा प्रचारित होने से यह दर्शन अर्हत दर्शन कहलाता है। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वाति हैं। अर्थ संग्रहे प्रोक्तम धर्म लक्षणम अस्ति चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। अर्थात प्रेरणादायी विधि वाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है वह धर्म है। अर्थ संग्रह में चोदना लक्षणों अर्थो धर्म को धर्म का लक्षण कहा गया है। अगला है, गगनारविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदव इत्यत्र तर्क भाषानुसारम कतमो हेत्वा भाषः। अर्थात तो ये है, इसका आंसर होगा आश्रय सिद्ध। इसका मतलब है कि जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है, जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है उसे आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे गगना रविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत। असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद होते हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्ययत्वा सिद्ध। आश्रय सिद्ध का उदाहरण है गगना रविंद सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत। अगला है, व्रीहिन वहन्ति तीकस्य विधेरुदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा नियम विधे। मंत्र विभाग के अंतर्गत नियम विधि परिसंख्या विधि आते हैं। अगला है, पटस्य निमित्त कारणम भवति, तो इसका आंसर होगा तुरी। पट का निमित्त कारण तुरी है। निमित्त कारण क्या होता है? जो न समवायी कारण है न ही असमवायी कारण है किंतु कारण है, वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे तंतु वेमादि पट का निमित्त कारण है। अगला है, पुद्गल परमाणु सिद्धांत कस्मिन् दर्शने स्वीकृतः? जैन दर्शने। पुद्गल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुद यानी एकीकरण और गल यानी विभाजन। जिसका निरंतर एकीकरण एवं विभाजन होता है उसे पुद्गल कहते हैं। योग दर्शनानुसारेण चित्तवृत्तयः सन्ति, तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। योग दर्शनानुसारेण यानी योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियां 5 हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। योग दर्शन पर लिखा गया सर्वप्रथम एवं प्राचीन भाष्य योग्य भाष है, योग भाष है। अगला प्रश्न है,
सांख्य कारिकानुसारम सतः सत जायते। सांख्य कारिकानुसारम सतः सत जायते। सत कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सत कार्यवाद सिद्धांत में 5 हेतु हैं। असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात्। सत कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। कार्य तथा कारण वस्तुतः समान क्रिया के व्यक्त अव्यक्त रूप हैं। सत्कार्यवाद के 2 भेद हैं, परिणामवाद तथा विवर्तवाद। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फलतः इस जगत की उत्पत्ति शून्य से नहीं, किसी मूल सत्ता से है। यह सिद्धांत बौद्धों के शून्यवाद के विपरीत है। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकानुसारम सत्वम किम? तो इसका आंसर होगा लघु। सांख्य कारिका के अनुसार सत्व गुण लघु प्रकाशक और प्रत्यात्मक होता है। रजोगुण जो है चल, सक्रिय, उपभष्टक, उत्तेजित करने वाला होता है। तमोगुण भारी, आवरण करने वाला, विषादात्मक होता है। ये श्लोक इस प्रकार है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्ट मुपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रतीपवच्चार्थतो वृत्ति। न्याय मतानुसारम अनुमानस्य लक्षणम अस्ति लिंग परामर्शः। लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। जिससे अनुमति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श से अनुमति की जाती है, अतः लिंग परामर्श अनुमान है। अगला प्रश्न है, पंचीकरण प्रक्रिया आकाशभूतस्य संरचनाया आकाश तन्मात्रायाः अंशः भवति 1/2। पंचीकरण प्रकरण प्रक्रिया में आकाश इस महाभूत की संरचना में आकाश तन्मात्रा का 1/2 अंश होता है। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशेर्यो जनात पंच पंच ते। अगला है, अज्ञानस्य समष्ट्युपाध्युपहितं चैतन्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा ईश्वरः। अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अज्ञान के 2 भेद हैं, समष्टि, व्यष्टि। समष्टि, यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। जैसे समष्टि यानी समूह के अभिप्राय से यह वन है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है। व्यष्टि, यह एक का सूचक है। व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष है। इसी प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि रूप को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनस्य पुरुषत्वम भवति। तो इसका आंसर होगा त्रिगुणातीतम। सांख्य दर्शन का पुरुष त्रिगुणातीत है। प्रकृति, सत्व, रजस, तमस नामक तीनों गुणों से युक्त है। विषयम प्रधानम अविवेकशीलम, यह प्रकृति तत्व है। अगला है, प्रसर्ग विपर्यः किमुच्यते। तो इसका आंसर होगा असदभ्यः असत सिद्धि। प्रसर्ग विपर्यः सदभ्यः सतः सिद्धि उच्यते, अर्थात प्रसर्ग विपर्यय सत्य से सत्य की सिद्धि को, 1 मिनट ये थोड़ा गलत हो गया, इसका आंसर ये वाला होगा सदभ्यः सतः सिद्धि। प्रसर्ग विपर्यय सदभ्यः सतः सिद्धि उच्यते, अर्थात प्रसर्ग विपर्यय सत्य से सत्य की सिद्धि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संबंध तत्वाश्रयम वर्गीकरणम किम। तो इसका आंसर होगा आकृति मूलकम। संबंध तत्वाश्रय का वर्गीकरण आकृति मूलक होता है। इसका वर्णन भाषा विज्ञान में है। अगला प्रश्न है, भारोपीया भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता। तो इसका आंसर होगा यूरेशिया खंडे, अर्थात भारोपीय भाषा यूरेशिया भाषा खंड में समाहित है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भारोपीय परिवार की है। प्रयत्न लाघव किसका कारण है।
तो प्रयत्न लाघव जो है वो ध्वनि परिवर्तन का कारण है। प्रयत्न लाघव का तात्पर्य है कम समय में अधिक लाभ होना, अर्थात कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चरित करना कि उनको कम प्रयत्न पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजनम अस्ति, तो ये हो जाएगा ल। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल, ल यानी ये लह। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत र यानी रह, ये वाला। भाषा विज्ञान के अनुसार अर्ध स्वर व्यंजन व और य है। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। तो पार्श्विक व्यंजन ल है। और लुंठित व्यंजन र है। और जो य है और व है ये क्या कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन ल है। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम। पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वरित स्वरोच्चारण काले हस्त प्रदर्शन विधि कुत्र विधातव्यः। तो इसका आंसर होगा कर्णमूले। पाणिनी शिक्षा कारिका 48 के अनुसार स्वरित का वास स्थान कर्णमूल है। अगला प्रश्न है प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता इति पद्यांश से छंदो अस्ति। तो इसमें है वंशस्थम। अगला प्रश्न है रहिता सत कवित्वेन कीदृशी। तो इसका आंसर होगा वाग विदग्धता। रहिता सत्ववित्वेन वाग विदग्धता यह पंक्ति काव्यालंकार के प्रथम परिच्छेद के चौथे कारिका में वर्णित है। विनयेन बिना काक्षी का निशा शशिना बिना रहिता सत कवित्वेन कीदृशी वाग विदग्धता, अर्थात विनय के बिना लक्ष्मी कैसी, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सत्कवित्व के बिना वाणी में विदग्धता कैसी। अगला प्रश्न है एक षष्ठी अर्थालंकारा सन्ति इति कह मन्यते। तो इसका आंसर होगा मम्मट। एक षष्ठी अर्थालंकारा सन्ति इति मम्मट मन्यते, अर्थात आचार्य मम्मट ने 61 अर्थालंकार माने हैं, 5 शब्दालंकार और 1 उभयालंकार, कुल 67 अलंकार हैं। काव्य शास्त्री आचार्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो अलंकारों की संख्या क्या क्या माने हैं? तो जो भरत हैं वो 4 अलंकार माने हैं, वामन 33, दंडी 35, भामह 38, उद्भट 40, रुद्रट 52, जयदेव 100 और अप्यय दीक्षित 124। औचित्यस्य कति भेदा। तो औचित्यस्य कति भेदा 27। औचित्य के कुल 27 भेद विद्वानों ने प्रमाणतः स्वीकार किए हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र ने अपनी कृति औचित्य विचार चर्चा में रस सिद्ध काव्य का जीवित या आत्मभूत औचित्य तत्व को घोषित कर एक नए सिद्धांत की स्थापना की थी जो औचित्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र की इस उद्भावना के बीज महर्षि भरत के नाट्यशास्त्र में भी उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है धर्म्यः यस्यामायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम केन कथितम। तो इसका आंसर होगा भरतेन। अगला है न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नाभिव्यंज्यते इति कस्य मतम्। भट्टनायकस्य। अर्थात न तट
तटस्थ रूप से, नटगत या अनुकार्यगत रूप से रस की प्रतीति होती है और न उत्पत्ति होती है और न सामाजिक गत रूप से अभिव्यक्ति होती है, यह मत भट्टनायक का है। इससे वास्तविक रसानुभूति सामाजिक को होती है। अगला प्रश्न है, वृत्ति रहितः ग्रंथः कः? तो इसका आंसर होगा नाट्य शास्त्रम। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, जबकि ध्वन्यालोक में 4 उद्यत। इस प्रकार रस गंगाधर में 4 आनन है, तो वृत्ति रहितः ग्रंथ नाट्य शास्त्रम। अगला है, यतो अस्मि पद्मनयने समयो ममैष रत्नावल्या संवाद श्लोकेन कः का संबोधयते? सागरिका। यतो अस्मिन् पद्मनयने समयो ममैष रत्नावल्या संवाद श्लोकेन सागरिका संबोधयते। रत्नावली 4 अंकों की नाटिका है, जिसके कर्ता राजा हर्षवर्धन है। बुद्ध चरित महाकाव्य प्रमुखो रसः कः? तो इसका आंसर होगा शांत रस। यहीं पे मैं बता देती हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार है, उत्तर रामचरितम में करुण है और बुद्ध चरितम में शांत रस है। अगला है, श्री हर्षो निपुण कवि परिषदपेशा गुणग्राहिणी लोके हारी च वत्सराज चरितम नाट्ये च दक्षा वयम इत्यस्मिन् पद्ये 10 रूपकानुसारम कस्या स्थितिर्भवति? तो इसका आंसर होगा प्ररोचनाया। अर्थात श्रीहर्ष निपुण कवि हैं, यह सभी गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। वत्सराज उदयन का चरित लोक में मनोहर माना जाता है और हम सब भी अभिनय में कुशल हैं। इस पद में 10 रूपकानुसार प्ररोचना का उदाहरण है। प्ररोचना का लक्षण है उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसात प्ररोचना। अगला है, गद्य काव्य त्रया आयान्ति। तो 10 कुमार चरितम, वाशवदत्ता और कादम्बरी जो है ये गद्य त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, न तेन संज्य क्वचिद्युद्यतु धनु कृतं न वा तेन विजिह्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्य मीवास्य शासनम अस्मिन् श्लोके प्रशंसा वर्तते। तो इसका आंसर होगा दुर्योधनस्य। अगला प्रश्न है, शाकुन्तलाया यम मृग शावकम पुत्रवत पालयति तस्य नाम किम? तो इसका आंसर होगा दीर्घापांग। अर्थात शकुंतला ने जिस मृगशावक को पुत्री की तरह पाला उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीर्घापांग। तो मित्रों, इस प्रकार आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सब मेरे वीडियो को बहुत ही प्यार से देखते हैं और उसको सराहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आगे बहुत ही अच्छे अच्छे संस्कृत के वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमारे उन संस्कृत मित्रों को उन वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा जो शुल्क के अभाव में कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा चैनल पूर्णतः निःशुल्क है और हमेशा निःशुल्क ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।